हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दीज वीडियोस हेल्प यू टू अंडरस्टैंड टॉपिक इन प्रॉपर वे। इस वीडियो के अंदर अब हम स्टडी करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर के अंदर से, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि हम कैसे इसको डिनोट करते हैं। V से हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब क्या हो गया, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे कांस्टेंट R, राइट। और R किसको डिफाइन करता है, रेजिस्टेंस को। अब आगे हम ये भी स्टडी करेंगे कि जो करंट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू रेजिस्टेंस। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हो तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। और अगर हम पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो करंट भी क्या होगा, बढ़ जाता है। अगर पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अब बात आ जाती है, एक ये इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, इन्हीं पे ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो एंड के, मतलब एट द एंड ऑफ कंडक्टर इज डबल। अगर आप पोटेंशियल को क्या कर देते, पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर देते हो तो करंट जो उसके अंदर से फ्लो हो रहा है वो भी क्या होगा, डबल होगा, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ, अगर आप हाफ कर देते हो तो करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात आ जाती है। अगर रेजिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो करंट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। और अगर रेजिस्टेंस हाफ कर देते हैं तो करंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, बिकॉज ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, वो क्या होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, अपोज करती है करंट के फ्लो को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इसका फॉर्मूला वही चीज़ आ गई कि V बाय में I। फिर ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर क्या कर देते हैं हम, रेजिस्टेंस जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, थिकनेस पे डिपेंड करता है, नेचर जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे ये डिपेंड करता है। अगर लॉन्ग वायर है तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर शॉर्ट वायर है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, लेस होगा। अगर थिक वायर है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस लेस होगा। अगर थिन वायर है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, मोर होगा, राइट। उसको फ्लो होने के लिए करंट को क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, तो इस वजह से रेजिस्टेंस वहाँ पे मोर शो हो रहा है, ठीक है। फिर आगे आ जाता है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हो तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे SI यूनिट क्या होती है इसकी, ओम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या बोलता है, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस बाय में करंट इक्वल टू R। नेक्स्ट ओम जो है, ठीक है, 1 ओम, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जो क्या है, व्हेन, जब एक पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा और जो करंट है वो क्या होगा, 1 एम्पियर होगा, उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम होगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे ग्राफ। जो ग्राफ है V और I के बीच में वो कुछ इस तरह से होता है, बिकॉज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसे जैसे V की वैल्यू बढ़ती है ऐसे ऐसे I की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे कि जो यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे गुड कंडक्टर क्या होते हैं, गुड कंडक्टर वो सब ऐसे सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगा वो क्या हो, उसके अंदर क्या होगा, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, तो वो क्या है, एक गुड कंडक्टर है। अब रेजिस्टर क्या है, रेजिस्टर क्या है, अब ये देखते हैं कि दो सब्सटेंस जो हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ज़्यादा जिसका क्या होता है, हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टर। फिर आ जाता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या हो जाते हैं, दो सब्सटेंसेस विच हैव इन्फिनिटी हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इंसुलेटर, जिसके अंदर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या हो जाता है, वहाँ पे करंट बिल्कुल ही फ्लो नहीं करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं, राइट।
आई थिंक आपको ये समझ आया हो। हैव अ गुड डे, थैंक यू।